हेलो हेलो। शुरू करें। फ्यूल चल रहा है ना। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। जल गैस का फॉर्मूला CO+H2 की CO+N2? CO+। वायु गैस का CO+N2। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकैप्टेन। रॉकेट के ईंधन को नोदक या प्रणोदक कहते हैं। सही है ना? सबसे बढ़िया कोयला कौन कोयला? एंथ्रासाइट। नॉकिंग रोकने के लिए टेट्राइथाइल लेड। बोलन रे। नॉकिंग के लिए टेट्राइथाइल लेड। सही है ना? नॉकिंग समय से पहले आग लग जाने से होता है। CDPO। C10 नंबर डीजल की क्वालिटी के लिए। अब पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर। सही है ना? ऑक्टेन नंबर तथा C10 नंबर दोनों ही का प्रयोग ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसको व्यक्त करने के लिए? ईंधन जितना बढ़िया होगा C10 नंबर और ऑक्टेन नंबर उतना बढ़िया। C10 नंबर किसके लिए? डीजल के लिए। अब पेट्रोल के लिए क्या? ऑक्टेन। ऑक्टेन नंबर C10 नंबर कुछ नहीं है, चला ये क्वालिटी चेक करता है। C10 नंबर अगर ज्यादा है तो क्वालिटी ज्यादा है, या C10 नंबर अगर कम है तो क्वालिटी क्या है? कम है। डीजल या पेट्रोल की। हाँ। ऑक्टेन नंबर तथा C10 नंबर दोनों का प्रयोग ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या के माध्यम से संपर्क प्रज्वलन, आंतरिक दहन इंजन, स्पार्क इग्निशन, इंटरनल कंबशन इंजन हो गया पेट्रोल इंजन। इस पूरे को हम लोग कह सकते हैं कौन इंजन? पेट्रोल इंजन। में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन पेट्रोल विमान ईंधन का प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन पैमाना 0 से लेकर कहां तक होता है? 100 तक। 100 होगा तो सबसे बढ़िया होगा, के मध्य होता है, जिसमें एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है 0, तथा आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक होती है कितना? 100। ये कुछ नहीं है, चला ऑक्टेन नंबर जो होता है वो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन को कंपेयर करके निकाला जाता है, क्योंकि एन हेप्टेन का होता है नॉर्मल हेप्टेन इसको कहते हैं, इसका होता है 0, और आइसो ऑक्टेन का होता है कितना? 100। लेकिन ये सब आपको नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ पूछेगा कि डीजल की क्वालिटी के लिए C10 नंबर और पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर। C10 संख्या के माध्यम से दबाव प्रज्वलन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसको हम लोग डीजल इंजन कहते हैं। कौन इंजन कहते हैं? डीजल इंजन कहते हैं। में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के दहन की गुणवत्ता तथा ईंधन के प्रज्वलन में होने वाले विलंब को दर्शाया जाता है। दहन क्या है? चला, दहन होता है आग लगता है, आग लगना ही ना दहन है। आग लगना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में? आग लगने से हमको प्रकाश भी मिलता है, ऊष्मा भी मिलता है। बोलन रे। दहन से प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलता है। क्या चीज से? कंबसन से। किसी ईंधन तथा ऑक्सीजन के मध्य उच्च ताप पर संपन्न वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ईंधन के जलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है दहन कहलाती है। दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? जो केमिकल एनर्जी है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगा।
आप पेट्रोल में आग लगाइएगा तो उसमें रासायनिक ऊर्जा है, और आग लगा दीजिएगा तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाएगा? ऊष्मीय ऊर्जा में। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछता है कि दहन में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा। दहन और गैर दहनशील पदार्थ, दहन पदार्थ वो हो गया जिसमें आग लगेगा, गैर दहनशील पदार्थ वो हो गया जिसमें आग नहीं लगेगा। कहते हैं इससे प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ जो आग एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वयं जलते हैं अथवा किसी अन्य पदार्थ के दहन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? दहनशील प्रक्रिया। और दहन में किसका होना अनिवार्य है? ऑक्सीजन का। किसका? लकड़ी, कागज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? दहनशील पदार्थ। कौन पदार्थ है? इसके विपरीत वे पदार्थ जो किसी भी प्रकार से न तो स्वयं जलते हैं और न ही दहन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, गैर दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पानी, लोहा, पत्थर, मिट्टी, रेत, इस सब में आग लगेगा। दहनशील पदार्थ वो हैं जिसमें आग लगेगा, और दहनशील पदार्थ वो हैं जिसमें आग नहीं लगे। दहन मुख्यतः 3 प्रकार का, तीव्र दहन, मंद दहन और स्वतः दहन। स्वतः दहन जैसे चला फास्फोरस ले लो, सोडियम ले लो, ये अपने आप आग लग जाता है, ये हो गया स्वतः दहन। मंद दहन हो गया श्वसन, हम लोग जो सांस लेते हैं क्या है? मंद दहन। और तीव्र दहन हो गया चला नहीं, कैल्शियम, H2SO4, इस सब का जो दहन होगा तीव्र दहन है। मंद दहन में कौन आ गया? श्वसन। और स्वतः दहन में आ गया तुम्हारा फास्फोरस और सोडियम। लिख लो। तीव्र दहन जो तेजी से अभिक्रिया करता हो, मंद दहन जो धीरे धीरे अभिक्रिया करता हो, और स्वतः दहन जो अपने आप जिसमें आग लग जाता हो। अच्छा बताओ, ठोस द्रव गैस में अगर हम बात करें तो सबसे मंद दहन किसका होगा? ठोस का। पोटेशियम में आग नहीं लगता, पिघल जाता है। हो गया। अब कहता तीव्र दहन, कहता है इस प्रक्रिया में ईंधन बहुत कम समय में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। तीव्र दहन किसका होता है? चला गैस का, कम समय में जल्दी से आग लग जाता है। मंद दहन, इस प्रक्रिया में ईंधन का दहन की दर या दहन का वेग बहुत कम होता है। स्वतः दहन, इस प्रक्रिया में कुछ विशिष्ट ईंधन सामान्य ताप पर स्वतः जलने लगते हैं। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी जानते हो ना, पीछे पढ़ा है। ए जब बी से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? ए बी। अब प्लस ऊष्मा, प्लस होगा तो ऊष्माक्षेपी की शोषी, ऊष्माक्षेपी। और अगर यही ए बी से अभिक्रिया करेगा, ए बी या माइनस ऊष्मा बना देगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा के पहले क्या देते हैं? प्लस साइन का प्रयोग किया जाता है। और सभी दहन की क्रियाएं, ऑक्सीकरण है कि नहीं है? बिना ऑक्सीजन के जलेगा, लेकिन सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं, दहन नहीं है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो ये जल दहन नहीं है। जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन है तो आग लगी जाएगा। जैसे अभी ऑक्सीजन है यहां पर तो क्या आग लगल है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगे। सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन नहीं होती हैं। श्वसन क्या है? मंद दहन। श्वसन क्या है? यह एक ऊष्माक्षेपी। अब बताओ, दहन है तो ऊष्मा देगा कि लेगा? देगा ना। ऑक्सीकरण है कि अवकरण है? ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन जुटता हो, तो यह एक ऊष्माक्षेपी यानी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। टेट्राइथाइल लेड का उपयोग अभी तुरंत लिखाए थे हम पीछे, एंटी नॉकिंग में ना, नॉकिंग को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। एलपीजी में मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। यहां हो जाएगा बायोगैस। बायो ईंधन में मुख्य अवयव क्या? मीथेन। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या? मीथेन। एलपीजी का ब्यूटेन। अब चलो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। हो गया? देखो, एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें सिर्फ ऊष्मा मिलता है। क्वेश्चन आया हुआ है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है इसमें सिर्फ ऊष्मा मिलता है।
लेकिन जो दहन की अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। लिख लो। पूछता है ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया में केवल ऊष्मा मिलता है। एक एग्जाम्पल देख लो, चूना प्लस जल, अम्ल प्लस जल। चूना में कभी पानी डाले हो तो प्रकाश देता है कि खाली ऊष्मा देता है? चूना में कभी पानी डाले हैं, क्या देता है? ऊष्मा की प्रकाश। लेकिन चला दहन के लकड़ी में कभी आग लगाए हैं, क्या देता है? ऊष्मा और प्रकाश। कुछ लोग कहेंगे श्वसन तो मंद दहन है, उसमें तो प्रकाश नहीं मिलता है। तो ये चला अपवाद है, लेकिन अधिकतर जितने भी दहन हैं सब में ऊष्मा और क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। चूना जल हो गया, अम्ल और जल को मिला दीजिए, बहुत ज्यादा गर्मी जनरेट होगा, लेकिन क्या प्रकाश जनरेट होगा? नहीं होगा। उसके बाद कुछ एंटी है, जैसे एक होता है एंटी नॉकिंग। हम आपको लिखाएं टेट्रा इथाइल लेड, याद है? एक होता है एंटा एसिड, जो एसिड का एंटी हो, अर्थात एसिडिटी को क्या करे? खत्म कर दे। एंटी नॉकिंग, जो नॉकिंग का एंटी हो, अर्थात टक टक की आवाज को खत्म कर दे। एंटा एसिड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटी नॉकिंग क्या होता है? टेट्रा इथाइल लेड। एंटा एसिड मतलब एसिड का एंटी, एंटी नॉकिंग मतलब नॉकिंग का एंटी। सीडीपीओ लिख लिए थे ना? कल लिखे थे कि नहीं सीडीपीओ? नहीं लिखे थे तो लिख लीजिएगा सीडीपीओ। C4 C10 नंबर किसके लिए? डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, ऑक्टेन नंबर। C10 नंबर किसके लिए? डीजल के लिए। अब पेट्रोल की क्वालिटी के लिए क्या? ऑक्टेन नंबर। जो नहीं लिखे थे लिख लीजिए। C10 नंबर डीजल की क्वालिटी के लिए, पेट्रोल की क्वालिटी के लिए क्या? ऑक्टेन नंबर। हो गया? ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी। ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है? क्या होगा बताइए? ए की बी की सी की डी? डी फॉर डॉग कि बी फॉर बॉल? अब चला देखो ये मामला क्या है। बायोगैस हो गया गोबर गैस। बायोगैस क्या हो गया? एक बात बताओ, कभी गोबर गैस संयंत्र देखे हो? नहीं देखे हो। गोबर गैस संयंत्र कंप्लीट बंद होता है, उसमें ऑक्सीजन जाना संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा तो जो गैस निकल रहा है उसी में आग लग जाएगा। बोलो न रे, ऑक्सीजन मिल के आएगा। ऐसे भी चला कंपोस्ट खाद बनाते हुए देखे हो? क्या करते हैं? जमीन के अंदर गोबर को डाल देते हैं कि बाहर में छोड़ देते हैं? तो चला जितना भी गोबर गैस से संबंधित चीजें हैं वो अवायवीय किण्वन है। किण्वन का मतलब यहां सड़ना है। किण्वन का मतलब क्या है? सड़ना। वायु की अनुपस्थिति में होता है। प्रभाजी आसवन से चला पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है। पेट्रोलियम का क्या होता है? शुद्धिकरण। शुष्क आसवन का कोई काम नहीं है, विनाशकारी आसवन का भी कोई काम नहीं है। हो गया? सब क्वेश्चन भी तो बना लिया, कितना अच्छा बच्चा है।
सब क्वेश्चन बना, कुछ लोग तभी पन्ने खोले हैं। ये बच्चा देखो चला है A to Z क्वेश्चन ही बना लिया है, रंग रूंग के दिया है कंप्लीट कर। इसको कहते हैं बच्चा। कुछ बच्चा तो अभी एकदम देखो ना खोल में क्या करती है, ओल छिलती है पटना में रे, दुष्ट दैत्य हंसती है, हमारे फुटबॉल बना के उड़ा दो। फुर्सत मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलता, सब लोग आज मोबाइल अपना अपना जमा करके जाएगा यहाँ से, सांसें नहीं चलेगा, रूम जाते जाते हमको लगता मरिए जाएगा, कल फिर क्लास के करेगा। देखो ये बच्चा कितना अच्छा है और सच में ही पढ़ता है, इसका रूम पार्टनर भी बोलता है। ये समझो एक एक क्वेश्चन ही बना लिया ताकि जहां जहां डाउट होगा उसको हम क्लियर कर सके। तुम लोग चुट्टा, अभी की प्रकृति ही तुम्हारा भविष्य डिसाइड करेगी तोरा कहां जाना। करे बनाया है, तुम तो नोट्स नहीं लेके आए है, लंबा लंबा छोड़ो खाली, समझा? पढ़ना तो बादों में होगा। तो हड़मलो, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सा लॉ उत्पन्न होगा? नीला ना। यूरेनियम के आइसोटॉप के उपयोग की पहचान करें। परमाणु रिएक्टर में ना यूज करते हैं। कर्क रोग हो गया, कैंसर, कोबाल्ट। घेगा में आयोडीन। हवाई जहाज के ईंधन में पेट्रोलियम। हो गया। बढ़े बढ़े हो। कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, पहचानिए। पवन के बहने के लिए पृथ्वी का चक्रण जिम्मेदार है, हाँ कि ना? एक ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा यदि इसके दहन के उत्पादन गैर विषैले होते हैं। अरे वैसा ईंधन जो पर्यावरण के अनुकूल है उसके ईंधन गैर विषैले होने चाहिए कि विषैले होने चाहिए? सही है ना, जहरीले नहीं होनी चाहिए। कोयला H2O2 और आधा मुक्त कार्बन के यौगिक का एक जटिल मिश्रण है। कोयले में एक छोटी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक मौजूद है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ए भी, बी भी और सी भी। क्या दिया आंसर? कोयला में H2O2 और आधा मुक्त कार्बन के यौगिक का एक जटिल मिश्रण है, यही तब गलती है, सरल मिश्रण है इसीलिए गलती कर दिया। बाकी लेकिन इसका भी सब लाइन सही है। कोयले में एक छोटी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक, हम तुमको लिखाए थे, याद करो कि कोयला उद्योग में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, लिखाए हैं पीछे हम, लिख लो एक लाइन। कोयला उद्योग में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के यौगिक विषैली गैस के रूप में उत्पन्न होते हैं। विषैली गैस के रूप में उत्पन्न होते हैं। किसके रूप में उत्पन्न होते हैं? विषैले गैस के रूप में उत्पन्न होते हैं। हो गया? आंसर बताओ क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ए और बी सही है और सी क्या है? गलत। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। अब बता, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ए की बी की सी? चला, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बायोगैस का घटक होगा तो जहरीला गैस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
सबसे जहरीला गैस प्रकृति में जो उपलब्ध है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों ये जहरीला है? इसलिए ये जहरीला है क्योंकि रक्त के हीमोग्लोबिन में बहुत तेजी से घुल जाता है। लिख लो, वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों में सबसे अधिक जहरीला कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो प्रकृति में जो रक्त में तेजी से घुल जाता है, जो रक्त में तेजी से क्या हो जाता है? घुल जाता है। तुम लोग का चला 7 से 8 किसी का क्लास, तुम लोग का क्लास है क्या? 7 से 8 किसका किसका क्लास रहता है? 7 से 8 क्या रहता है? किसी का मैथ, किसी का रीजनिंग है ना। बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट? 60 से 70%। आंसर हो जाएगा कितना परसेंट? 60%। पेट्रोल के साथ साथ कारों के ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बता। इथेनॉल का। बोलो न रे, मीथेन का उपयोग नहीं है ना होता है। इथेनॉल और पेट्रोल मिला के बन जाता है गैसोहॉल। क्या बन जाता है चला? गैसोहॉल। इथेनॉल और पेट्रोल मिला के क्या बन जाता है? गैसोहॉल। हो गया? बता, रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाया जा सकता है। इथाइल मरकैप्टेन। ये नहीं रहेगा ना चला, सेकंड ऑप्शन में ही मार देना, मिथाइल मरकैप्टेन। लिख लो सेकंड ऑप्शन। हो गया? ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। लिखाए हम पीछे। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? यही दिया है। परमाणु ऊर्जा को आप सड़ा पाइएगा? एकदम नहीं सड़ा पाइएगा। इथेनॉल की अगर हम बात करें चला, तो ये गन्ना से प्राप्त होता है। बोलो न रे, किससे प्राप्त होता है? गन्ना से। लकड़ी, गाय का गोबर, इस सबको सड़ाया जा सकता, जिसको सड़ाया जा सकता है उसी से बायोमास ऊर्जा मिलेगा। लिख लो, जिसको सड़ाया जा सकता है उसी से बायोमास ऊर्जा मिलता है। जिसको सड़ाया जा सकता है उसी से बायोमास ऊर्जा मिलता है। एक वो चीज और ध्यान रखना चला, ऑक्सीकरण का मतलब दहन भी से भी है, और ऑक्सीकरण का मतलब सड़न से भी है। किण्वन का मतलब सिर्फ सड़न से है। किण्वन एक प्रोसेस है जिसमें
इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। कभी सुने हो फलना चीज को सड़ा के दारू बनाया जाता है? वह प्रोसेस क्या है? किण्वन है, फर्मेंटेशन कहते हैं। आपका जो दारू आप लोग जो पीते हैं किस विधि द्वारा बनाया जाता है? किण्वन विधि द्वारा। हो गया? बढ़े? मीथेन के जलने पर क्या मिलेगा? CH4 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कौन गैस मिलेगा? ए की बी की सी की डी? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा चला ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में अगर जलाएंगे तो। ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा, ऑक्सीजन की कैसी मात्रा? अपर्याप्त मात्रा। हो गया? ऑक्सीजन की अगर पर्याप्त मात्रा होगी, ये हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन पर्याप्त अगर होगा तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अपर्याप्त होगा तो क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन पर्याप्त होगा तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अपर्याप्त होगा तो क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरे पास चला जितना है कंटेंट हम लगभग सब तुमको दे देंगे। उसके बाद अगर आप सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं, कहीं पर भी सेट मारिएगा तो आप साइंस का क्वेश्चन खोजिएगा कि कहां मिलेगा कि ओकरा मारे। हो गया? अरे हुआ? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। बोलिए। मार्स गैस, मीथेन। मार्स गैस बोले तो मीथेन। भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी को पूर्ण रूप से क्या कहा जाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बोलो। सीएनजी बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बोलो हां कि ना? जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। नाइग्राम झोल है। एक होता है अम्लीय ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? एक होता है क्षारीय ऑक्साइड। पीछे हम लिखाए भी थे, चला याद आ जाएगा। एक होता है उदासीन ऑक्साइड। एक होता है उभयधर्मी को हम इससे दूर रखते हैं। अम्लीय ऑक्साइड में है SO2, NO2, CO2, SO3 भी। क्षारीय ऑक्साइड में है Mg2O, Na2O, Li2O नहीं लेते हैं, Ca2O। इसमें आते हैं CO, NO, H2O। रुक न रे। H2SO4 का नाम सुने हो? तो SO2 अम्लीय होगा चूंकि H2SO4 अम्लीय है। HNO3 का नाम सुने हो? नाइट्रिक एसिड। वो अम्ल है कि क्षार है? इसका मतलब ये NO2 भी क्या होगा? अम्लीय होगा। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वो भी क्या है? अम्ल है। MgOH Hol2, तो OH आ गया तो क्षार है। NaOH क्या है? क्षार है। और यहां CONOH2O क्या है? उदासीन।
न, 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 न। पढ़ने के लिए चला सीरियस होना पड़ता है। हम एक बार कुछ कुछ भूल जाते थे, कोई सामान कहीं रखे भूल गए। एगो भैया मिले, कहे कि देखो कुछ भी याद रखने के लिए तुमको टेंशन लेना होगा, टेंशन लोगे उस काम का तो तुम कभी नहीं भूलोगे, यानी उसके लिए तो बैठ के पढ़ना होगा। क्लास में रील्स देखने के बजाय 10 क्वेश्चन आप बनाइए। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा आगे फल मिलना है। उभय धर्मी में आ जाता है चला Al2O3 ZnO PbO2। जो नए बच्चे हैं उनको ये क्वेश्चन थोड़ा सा हजम नहीं होगा, अम्ल क्षार और लवण पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे। हो गया? अरे हुआ? अरे हुआ? एक दो बच्चे हैं चला 22-23 साल के हैं, हमको लगता है 100 क्वेश्चन वगैरह दे दिया जाता, 98 को मार देगा। कुछ नहीं करना। अब पहले आया था तो एकदम नाक से नेटा चू रहा था। क्लासेस करते 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 सब ओकरा में ग्रैप करने की क्षमता थी, रिवीजन करने की क्षमता थी, हो गया काम। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, तब तो यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर है क्या? बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस चला हम तुमको अलग से पढ़ा देंगे, इसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ग्रीन हाउस गैस क्या है उस पर हम अलग से चर्चा कर देंगे। एलपीजी का मुख्य घटक कौन? दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में? अभी तुरंत लास्ट लाइन यही बताए थे। सही है, बोलो। तब क्वेश्चन बना लोगे? बोलो न रे। आप क्वेश्चन में दम नहीं है। आज जहां दिक्कत होगा उसके लिए हम हैं। देखो ये बनाया है, इसको जहां जहां दिक्कत हुआ है वो देख लेते हैं। कहां पर दिक्कत हुआ बाबू? 43। उससे पहले भी कोनो दिक्कत है तब बन जाता है। चलिए 43 पूरा क्वेश्चन बनाया है। अरे 43, अच्छा। देखो ऊर्जा के स्रोत भी हम पढ़ा देंगे, नवनीकरणीय अनवनीकरणीय। जो हम लोग ऊर्जा दो प्रकार की, एक नवनीकरणीय, एक अनवनीकरणीय। रुक जा, इसको नवनीकरणीय करते हैं, ये अनवनीकरणीय, या इसी को हम लोग परंपरागत भी कहते हैं। जो नवीन नहीं है मतलब वो क्या है? पुराना है। नवीन का मतलब नया। जो नवीन नहीं है वो क्या है? अरे जो नवीन नहीं है वो परंपराओं से चलते आ रहा है, पुराना है। बोलबे नहीं करेगा। इसको नवीन है, नवीन है मतलब परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत। इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। लिखो ना रे। तूने मेरी 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 43 है क्वेश्चन, और बदला हुआ है क्या रे? तुम्हारे में कितना है? तुम कौन पूछा था? ये पूछा था, क्वेश्चन तो बदलल है। एकरा में ये कितना नंबर में है? 42 में है। इसका एग्जाम्पल हो गया चला पेट्रोल, डीजल,
केरोसिन, बायोगैस, कोयला, लकड़ी। इसका एग्जाम्पल हो गया एलपीजी, सीएनजी, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सब अब हम लोग यूज करते हैं। और नवीकरणीय स्रोत नहीं है इसका मतलब नवीकरणीय है। आदमी नहीं है इसका मतलब क्या है? कुत्ता है। देखें कैसे नंबर गड़बड़ा गया है। बुक लाओ ना, एक आधो क्वेश्चन हो सकता है उल्टा पुल्टा हो गया होगा आगे पीछे। एक आध नंबर ही आगे पीछे हुआ है ना रे। पकड़ो, हो गया? अरे हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। ये क्वेश्चन का था जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है, जैसे चला लवण और जल दे दिया तो वैसे ही हाइड्रोजन गैस हो गया। तो कैथोड पर गैस एक्स बनता है। अब बर्निंग स्प्लेंडर को इसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करता है। यह एक्स कौन सा है? किस पर बन रहा है? चला कैथोड पर ना। ये हमेशा ध्यान रखना, कैथोड पर होता कौन चार्ज है? होता है ये खुद माइनस। इस पर जाएगा कौन? इस पर जाएगा प्लस। एनोड पर होता क्या है? एनोड पॉजिटिव ना होता है, ये होता प्लस है। इस पर जाएगा माइनस। प्लस पर माइनस ना को जाएगा, सटेगा रे। तो बता, CO2 कार्बन भी माइनस चार्ज है, क्लोरीन भी माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन भी माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन क्या है? प्लस चार्ज। ऐसे भी लवण जल, अम्ल जल, इस सब से कौन गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। पॉप ध्वनि जानते हो? कभी चूना में पानी डाले हो? अरे चूना में कभी पानी डाले हो? सर सर का ध्वनि आता है, वही पॉप ध्वनि है। गुनगुनाना समझते हो? उसी को पॉप ध्वनि कहते हैं। बाबू और कोनो क्वेश्चन है? अरे सुना, और कोनो क्वेश्चन है? सब बन गया? देखो बच्चा को, इस सबको तो आंख में डाल के हम रख लें। चुट्टा लोग सब कल बना के आएगा क्वेश्चन। कुछ करो न रही, जवानी को काहे वेस्ट कर रहा है? टूथ के मोबाइल देके, ये सोशल मीडिया तो पता नहीं दुनिया को किस ओर लेके जाएगा। एक के साथ ही बुढ़वा बच्चा जवान सबको बर्बाद कर देगा। मां एकदम बुढ़वा सब सीढ़ी पर बैठल रहता है, देखते हैं मोबाइल कर रहा है, ठुकुर 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 ठुकुर। हमारे पिताजी कहाँ हैं? खोजले फिरते हैं, हम है नहीं है। हम मोबाइल पे लगल रहते हैं भर दिन। कुछ उनको वो बाघ, शेर, सिंह, इस सब का मार धाड़ बढ़िया लगता है देखने में। उनका मोबाइल लोगे तो पता चला बाघ अजगर को खा गया, अजगर जो है शेर को खा रहा है, कौवा को लेके बाज उड़ गया। कहते हे। अब भर दिन वही चलते रहता है, खुटुर 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 खुटुर। अब एगो छोटका है हमारे 3 साल के भांजा, वो भर दिन वो दुर्गा माता के भाषण देखेगा। और खाली दुर्गा माता, काली माता, कभियो दुर्गा माँ बन जाएगा, कभियो काली माँ बन जाएगा। सुतलो में से सुतल रहता, कभी पागल हो जाएगा। ये पागलपंथी के रुने जा रहा है। हो गया? अरे बोलो न रे। क्या एगो बोले पढ़ा देंगे ग्रीन हाउस गैस, उसको हम पढ़ा देंगे। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप फिर भी क्वेश्चन बना लीजिए, दिक्कत होगा तो फिर हम बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।